हाँ जी दोस्तों, खुदावन की सलामती आप सबके साथ हो। मैं वाटसन गिल इन्फो वर्ल्ड टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मेरे लिए आज ये बड़े फ़ख्र की बात है कि मेरे दरमियान मेरे साथ बिशप इफ्तिखार इंदराज साहब हैं, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। खुदावन ने इन्हें बहुत ब्लेस किया है, बड़ी खिदमत है इनकी कम्युनिटी के लिए। और आपको मालूम होगा कि एक स्कूल जो था दाऊद नगर में, दाऊद कॉलोनी में, जिसके अहाते में कुछ गंदे पानी के कुएं बनाकर उन बच्चों को उस तालीमी जो एक इंसान की जिंदगी में एक बड़ी पावर होती है तालीम की, उससे दूर रखने की कोशिश की गई। और कई साल हो गए हैं इस हवाले से बिशप साहब को जंग लड़ते हुए, अदालती महाज पर और सोशल मीडिया के महाज पर अभी तक कामयाबी नहीं हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह के लोग लग जाते हैं, अपने एक जज्बा बना लेते हैं इस हवाले से, तो वो कामयाब होते हैं। एक बड़ी जो खबर हमें मिली, एक खानदान जो कि ब्लास्फेमी के हवाले से मुश्किलात का शिकार था। एक हमारी बहन, आप वाकया देखा होगा आपने कि एक बहन हमारी मसीह नर्स, जिस पर तशद्दुद किया गया, वीडियोज आपने देखी होंगी। वो बड़ी मुश्किलात का शिकार थी, वो खानदान वो जो था। और फिर हमने देखा कि वो वहां से निकले, दुबई आए, फिर दुबई से उन्होंने कुछ अरसा गुजारा और अब वो कनाडा पहुंच गए। खुदावंद यहोवा पाक का शुक्र अदा करते हैं। उस बहन को इस हवाले से बड़ी दाद देते हैं कि जिन्होंने अपने जिंदा खुदा के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी और कहीं अपना सर नहीं झुकाया, कहीं उन्होंने इस हवाले से कमजोरी नहीं दिखाई, बल्कि वो दलेरी के साथ निकली और वहां से फिर उनकी फैमिली के साथ कनाडा। इन सारी चीजों के हवाले से इनके पीछे एक नाम था जो थोड़ा सा मुझे मालूम था, क्योंकि मेरे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं बिशप साहब से, लेकिन मुझे मालूम था। लेकिन अब जब वो चले गए वहां पर महफूज मुल्क में, जैसा कि उनकी वीडियो में आपने देखा कि उन्होंने कहा कि खुदा ताला ने जो सरजमीन उनके लिए लिखी थी वो वहां पहुंचे। खुदावन उनके लिए बहुत सारी बरकतें, हम चाहते हैं कि खुदावन उनके लिए, उनके बच्चों के लिए वो मुल्क वाकई बाइस का बरकत का बाइस हो, और वो खानदान उस मुल्क के लिए बरकत का बाइस हो। तो मैं बिशप साहब से दरख्वास्त करूंगा कि थोड़ा सा हमें उस हवाले से बताएं कि हमारे बहुत सारे मजहबी रहनुमा जो है वो पाकिस्तान में, बैरून मुल्क पाकिस्तान से बाहर भी होते हैं, लेकिन बहुत कम वो लोग हैं जिनमें ये जज्बा है। हम अक्सर देखते हैं कि हमारी प्रॉपर्टीज बिकती हैं, चर्च बिकते हैं, स्कूल बिकते हैं, लेकिन ये जो मजहबी लीडर है बिशप साहब हमारे, इन्होंने बल्कि प्रॉपर्टीज को बनाया है अकलियतों के लिए, मसीहों के लिए, और इतने बड़े बड़े स्कूल बनाए। मैं तो बड़ा हैरान था जब मुझे पता लगा कि आपको स्कूल 1500-1600 बच्चों का स्कूल, इतने बड़े पैमाने पे वो स्कूल कितना बड़ा होगा, उस स्कूल का ग्राउंड कितना बड़ा होगा। ये सारी काविशें जो थी बिशप साहब की थी। बिशप साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में, और मैं दरख्वास्त करता हूँ कि थोड़ा सा हमें खास तौर पर इस खानदान के हवाले से बताएं। शुक्रिया। Praise the Lord, my dear brother Watson Gill साहब, I love you so much. आप भाई हैं और काफी अरसे से आपको जानकर बड़ी खुशी हुई है कि आपका दिल यस्सु की मोहब्बत से भरा हुआ है, और खुदा के वो लोग, यस्सु के वो लोग जो पाकिस्तान में जुल्म तशद्दुद के सताए हुए हैं, आप उनकी आवाज बनते हैं और आप उनसे मोहब्बत रखते हैं। आई अप्रिशिएट यू, यू आर वेरी डियर ब्रदर, एंड आई ऑलवेज प्रे फॉर यू एंड आई ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। और गिल साहब, सारा जलाल यस्सु के नाम को, ये सारे काम यस्सु अल मसीह ही करता है। हमारी क्या औकात है, हम तो यस्सु अल मसीह के खेत में एक छोटे से नौकर हैं, नौकर की हैसियत है हमारी। और यस्सु अल मसीह ने हमें चुना है, वो जहां चाहता है इस्तेमाल करता है। और मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान में खुदा ने स्कूल्स के तलक से जो तामीर हुए, ये भी सारा जलाल यस्सु के नाम, क्योंकि यस्सु चाहता है कि उसकी कौम बहाल हो, यस्सु चाहता है कि उसके लोग तालीम हासिल करें, यस्सु चाहता है कि उसके लोग तरक्की करें, यस्सु चाहता है कि उसके लोग पूरी दुनिया में उजाले की मानद चमके और पूरी दुनिया मुनव्वर हो। और यकीनन मैं ईमान रखता हूं और मेरा यकीन है कि बेशक नजर तो अंधेरा आता है, और लेकिन जब हम यीशु अल मसीह को जान जाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो अंधेरों पर हमेशा रोशनी गालब आती है। और एक दिन मसीही
पाकिस्तान में पूरी दुनिया में रोशनी की मानद उठ खड़े होंगे, रोशनी की मानद चमकेंगे। और हमारा जो काम है वो ये है कि कंटिन्यू टू सो द सीड ऑफ गुड न्यूज, सीड ऑफ गॉस्पेल, सीड ऑफ मर्सी, सीड ऑफ लव, सीड ऑफ कंपैशन। ये हमारा काम है और ये हम करते रहेंगे, क्योंकि हम यस्सु अल मसीह के शागिर्द हैं, आप यस्सु अल मसीह के शागिर्द हैं। और बहुत जल्द वो स्कूल्स का मामला भी ठीक हो जाएगा। वहाँ वो जो गंदे डिस्पोजल हैं, मैं ईमान रखता हूँ कि बहुत जल्द डिमोलिश होंगे। एक बार बच्चे फिर उसी जगह पर झूमेंगे, नाचेंगे और यस्सु के नाम को जलाल देंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ सारी मसीही कौम का जिन्होंने इन बच्चों के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के लिए, और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने बड़ी आवाज उठाई और खुदावंद यकीनन हम उन बच्चों की मदद करेगा। सिस्टर तबीता के हवाले से, सिस्टर तबीता यस्सु अल मसीह की बेटी है, यस्सु अल मसीह की परस्तार है। सिस्टर तबीता हमारी बहन, कौम की बहन, कौम की बेटी को बचाया है तो यस्सु अल मसीह ने बचाया है। और फिर वही बात कहता हूं कि हम फर्दन फर्दन अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। कौम की दुआएं थी, यूरोप में ओवरसीज यूरोपियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की दुआएं थी, कनाडा में मसीही भाइयों और बहनों की दुआएं थी, पाकिस्तान में मसीही बहनों और भाइयों की दुआएं थी, और आज खुदावंद यस्सु अल मसीह के फजल से वो बाहिफाजत कनाडा पहुंच चुकी है। और खुदावंद ने हमें चुना कि खुदावंद ने हमारी ड्यूटी लगाई थी कि उसके बच्चों का ख्याल रखना है। खुदावंद ने हमारी ड्यूटी लगाई थी कि बाची तबीता मेरी बहन यस्सु की बेटी, जब दुबई में उसको अकेला छोड़ दिया गया, बेसरो सामान छोड़ दिया गया, तो उस वक्त खुदावंद ने हमारी मुझ जैसे नकम्मे नौकर की ड्यूटी लगाई। यस्सु ने कहा, इफ्तिकार मेरी बेटी का ख्याल तूने रखना है, मेरी बेटी के लिए तूने दुआ करनी है। मैंने बहुत सारे भाइयों से रिक्वेस्ट की, आए हम सब मिलकर दुआ करें। और यस्सु अल मसीह ने दुबई में जो कुछ भी मेरी बहन, मेरी बेटी को चाहिए था उसे मुहैया हो गया। उसकी अपील थी कि मेरे बच्चे मेरे पास आ जाएं, तो यस्सु अल मसीह ने ऐसा भी मुमकिन किया कि पाकिस्तान से भाई सुहेल और दोनों बेटे आज से 1.5-2 साल पहले ऐसा मुमकिन हुआ कि दुबई में वो पहुंच गए। फिर यस्सु अल मसीह ने उनके लिए दुबई में ही रेजिडेंट कार्ड का इंतजाम कर दिया था। यस्सु अल मसीह ने उन्हें रहने के लिए घर दिया था और हर माह यस्सु अल मसीह उन्हें कसरत के साथ दुबई जैसे मुल्क में रहने के लिए मुहैया करता रहा। और ये किया किसने? यस्सु मसीह ने, यस्सु मसीह ने, यस्सु मसीह ने। गिल साहब, हमारी क्या औकात है? सारे मसीहियों की ये दुआ थी, यस्सु ने सुनी और ये बहन मौत के मुंह से निकलकर अब एक अच्छी सरजमीन पर चली गई। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। मैंने, आपने जब ये बातें बताई मुझे, तो आप यकीन करें कि इससे पता क्या ईमान में और तरोताजगी जो है वो आती है। आपने बताया कि वो बहन हमारी जो मुश्किलात में थी, परेशानी में थी पाकिस्तान में, वो दुबई जैसे एक अमीर मुल्क में उनको खुदा ने वहां सब कुछ मुहैया किया। ये खुदावंद का बड़ा फजल है और हमारे लिए ये सीख है, हमारे लिए ये ईमान की मजबूती है कि हम देखते हैं कि उस मुल्क में, पाकिस्तान में, इस खानदान के लिए कितनी मुश्किलात थी, लेकिन खुदा ताला ने दुबई जैसे एक अमीर और बड़े मुल्क में उनको दुनिया की हर आसाइश दी और फिर वहां से उठाकर उनको कनाडा में पहुंचाया। और उसके लिए मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। और भी मुझे नहीं पता, लेकिन जिन्होंने भी इसमें कोई भी किरदार अदा किया है, इसमें सारे मसीहियों का किरदार है। ये जो क्रेडिट ये ना छोड़ देना चाहिए हमें। मेरी कोई औकात नहीं है, मेरा तो बस चुनाव यस्सु ने किया था और मैं कोई क्रेडिट की मेरी कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं है। ये सारे मसीहियों ने दुआ की है, सब मसीहियों, ऑल ग्लोरी टू जीसस। ये यस्सु ने उसको बचाया है। मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा यहाँ पर अपने नाज़रीन के लिए कि बिशप साहब जो है, इनको मैंने मना के यहाँ लेके आया हूँ इनके साथ बात करने के लिए। ये नहीं मान रहे थे,
یہ کہہ رہے تھے کہ جو کچھ ہم نے کر دیا یا جو کچھ ہم نے کر سکے ہم نے کیا، لیکن میں ان کو لے کے آیا تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی موٹیویشن. ہم جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ کس طرح کام کر رہے ہیں. بشپ صاحب نے یہ کام کیا، میں کیوں نہیں کر سکتا تھا یہ کام؟ وہ کیوں نہیں کر سکتا تھا یہ کام؟ وہ کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک تو بشپ صاحب کے حوالے سے، اب چونکہ یورپ میں ہوتے ہیں یہ، اور میرا ان کے ساتھ، میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بڑا اچھا ایک تعلق بھی ہے، اور سسٹر تبیتا کے حوالے سے بھی یہ وقتاً فوقتاً مجھے بتاتے تھے کہ کیا صورتحال ہے، کیسے کر رہے ہیں یہ لوگ، سب مجھے معلوم تھا. اب ہمارا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ یہ لوگوں کے سامنے آ کر بتائیں کہ ہم سب یہ کر سکتے ہیں. ایک بشپ صاحب نے کیا، لیکن بہت سارے اگر مل جائیں تو یہ کام اور آسان ہو جاتا. ان کی یا ان جیسے اور لوگ ہیں، ان کی مدد ہو سکتی ہے. بلاسفیمی کے کیسز میں بہت سارے ہمارے مسیح جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں. ہم سب نے مل کر مظلوم اور غریب لوگوں کا ساتھ دینا ہے، اور ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور وی آر ون باڈی ون چرچ ان جیسس کرائسٹ. اور ہم سب کو مل کر پاکستان کی بھی خدمت کرنی ہے، پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانا ہے، کیونکہ مسیح کے لوگ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ یسوع المسیح امن ہے، یسوع المسیح زندگی ہے، اور پاکستان کو امن کی بھی ضرورت ہے، زندگی کی بھی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم سب مل جل کر خدمت کریں گے تو وہ لوگ جو جیلوں میں جھوٹے مقدمات کی بنا پر دہشت کا شکار ہے، ان کو رہا کرنے میں ہم سب کردار مل کر اپنا ادا کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جیسے گیل صاحب میں نے بتایا کہ یہ کام ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، چونکہ پاکستان میں بہت ساری آرگنائزیشن ہیں، فاؤنڈیشنز ہیں اوورسیز میں. جب ہم کریڈٹ کی بات کرتے، جس دن ہم نے یہ چھوڑ دیا نا، تو پھر ہم اکٹھے ہو جائیں. ہم کو یسوع کی صلیب کے پیچھے سب مل کر چلنے کی ضرورت ہے، اور ہمارا جھنڈا بھی یسوع المسیح کی صلیب ہے، ہمارا ایمان بھی یسوع المسیح کی صلیب ہے، اور ہم نے اپنے ہر کام میں یسوع کے نام کو جلال دینا ہے، یسوع کے نام کو صرف جلال دینا ہے، اور آگے بہتری کی طرف بڑھنا ہے. اور میں شکر گزار ہوں گل صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیشہ حوصلہ دیا، انکرج کیا، اور آپ کی دعاؤں کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے. I'm so blessed to have a fellowship with you. لیکن یہ جو خاص کر سسٹر تبیتا کا کیس ہے، سسٹر تبیتا یسوع المسیح کی بیٹی ہے، اور یسوع نے اپنی بیٹی کو بچا لیا ہے. اور کیوں نہ بچاتا، چونکہ وہ ہے ہی یسوع کی بیٹی. اچھا بشپ صاحب، یہ بتائیں تھوڑا سا، ایک مشکل وقت انہوں نے گزارا، اب وہ کینیڈا میں چلے گئے. کینیڈا میں ظاہر ہے کہ ان کے لیے ایک نیا ملک، ایک نئی جگہ، ایک نیا ایک ثقافت ہے وہاں کی. سارا وہ وہاں پر جا کے ایک محفوظ اپنے آپ کو سمجھتے ہوں گے. کیسا کچھ آپ کی بات ہوئی ہو تو پلیز بتائیں ہمیں کہ کیسا محسوس کر رہی ہیں وہ وہاں پر. کینیڈا میں وہ یسوع کے نام کو جلال دے رہے ہیں، بچے خوش ہیں، سہیل الماس خوش ہے، باجی میری بہن، میری بیٹی وہ بہت خوش ہے. اور آف کورس کہ خدا نے ان کو آگ کی بھٹی سے بچایا ہے، اور کیوں نہ خوش ہو. اور میں امید کرتا ہوں کہ کینیڈین جتنے بھی اوورسیز کرسچنز ہیں، اور ایون پیٹر بھٹی صاحب، شباز بھٹی صاحب کے بڑے بھائی، اور انہوں نے ان کو رسیو کیا تھا، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ان کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو وہ مہیا کرے. کینیڈا میں بسنے والے ہر مسیحی، ہر پاکستانی مسیحی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ ایک آپ سب کے لیے بلیسنگز ہے کہ بہن کا خیال رکھے، ان کے بچوں کا خیال رکھے. اگر کسی چیز کی کوئی پرابلم ہو ان بچوں کے لیے تو میرے ساتھ ارجنٹ رابطہ کر سکتے ہیں. میرا بے شک ان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہے. تو اگر ان کو رہنے کے لیے گھر چاہیے تو وہ بھی میں مہیا کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن میرے پاس دوست ہیں، اور میرا یسوع زندہ ہے. اور جب میں یسوع سے جھک کر مانگ لیتا ہوں تو وہ مجھے کہتا ہے مانگ افتخار تجھے کیا چاہیے. تو میں بھی پھر کھل کے مانگ لینا ہوں یسوع دی بادشاہت لی.
अगर बहुत और जबरदस्त ये बात की ड्यूटी आपने। है, ये कैनेडियन मसीहियों की ड्यूटी है कि उनका ख्याल रखे। ये अब उनके लिए चैलेंज है। दुबई में उनको अकेला छोड़ दिया गया था और उन्होंने दुबई में लग्जरी लाइफ बसर की है। उनको उनका कोई भी ख्याल नहीं था रखता, और यस्सु रखता था। अगर आज वो कनाडा चले गए हैं, कनाडा जाने तक भी हमने उनकी रहनुमाई की, और अब इनका ख्याल रखना ना सिर्फ पीटर भट्टी साहब बल्कि ना सिर्फ उनकी ऑर्गेनाइजेशन, मैं कनेडियन गवर्नमेंट से भी गुजारिश करता हूं, मैं पाकिस्तानी मसीही जो कनाडा में रह रहे हैं पाकिस्तानी, उनसे भी गुजारिश करता हूं, प्लीज टेक केयर द डॉटर ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड उम्मीद करते हैं सिस्टर तबीता एंड हर फैमिली। उम्मीद करते हैं क्योंकि पीटर भट्टी साहब जो हैं वो उनके भाई ने कम्युनिटी के लिए, हमारी कौम के लिए एक बड़ा एक शहादत बेशक कबूल की। बेशक ये और फैमिली, ये खुदा और के लोग हैं। शहबाज भट्टी साहब इज अ विजनरी, और हमारे लिए तो शहबाज भट्टी साहब आज भी जिंदा है, हाँ जी, हाँ जी, और एंड वी लव हिम। और बिल्कुल खुदावंद बिल्कुल शहबाज भट्टी के खानदान को बरकत दे और उनको कसरत के साथ अपनी हाँ जी, बादशाहत के लिए इस्तेमाल करता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैंने देखा कि जो कुछ कर सकते हैं वो भी करते हैं। और बिशप साहब अब पता क्या देखें, सिस्टर तबीता की जो फैमिली थी, खुदावंद ने उनको जो कुछ उनके लिए रखा था वो उनको दिया, और आगे भी देगा, हम दुआ करते हैं खुदावंद से। लेकिन मैं बतौर एक मजहबी रहनुमा, आप तो हमारे मजहबी रहना है, उस हवाले से मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या हमारी ड्यूटी जो है वो खत्म हो जाती है? मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे जो पाकिस्तानी मसीही हैं ब्लास्फेमी केसेस का सामना कर रहे हैं। इसका इस मुकदमे का आर्टिकल 295C का साथ जुड़ जाना जो है वही मौत होती है। अगर वो साथ जुड़ गया, जो बंदा जेल में होता है वो जेल में आहिस्ता आहिस्ता करके बगैर बीमारी के सोच सोच कर ही वो मौत की तरफ चल रहा होता है। तो मैं समझता हूँ कि आप कोई मैसेज दें हमारी कम्युनिटी को, खास तौर पर जो मैं बैरून मुल्क मैं पाकिस्तानी मैं हैं। मैं गुजारिश करता हूं चर्च ऑफ पाकिस्तान के जितने भी बिशप साहबान हैं, कैथोलिक चर्च के जितने भी बिशप साहबान हैं, वो तमाम फाउंडेशन और ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी सीईओ हैं, और के आप प्लीज मिलकर बैठें और इसका हल सोचें, ताकि वो बच्चे जो जिन पर झूठे इल्जामात लग जाते हैं और बाद में उनके पास कोई पैसा नहीं होता कि अपने केसेस को फॉलो करे, और वो साल हर साल पूरा खानदान डिस्टर्ब होता है, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, और ये बड़ी मुश्किल जिंदगी है। और मैं समझता हूँ कि चर्च को और क्रिश्चियन पॉलिटिकल लीडरशिप को मिलकर बैठने की जरूरत है, और हुकूमत वक्त से अपने इश्यूज के बारे में बात करें, और जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कम्युनिटी के, मसीही कौम के, वो हुकूमत वक्त से डिस्कस करें। चूंकि कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में तो सबको आज़ादी है, चूंकि मसीही कौम, मैं समझता हूँ कि वो कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान को इज्जत देती हैं, ऑनर देती हैं, और कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान के लिए हम सबको जद्दोजहद करनी चाहिए। और कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान हरगिज अकलियतों पर तशद्दुद के लिए किसी भी मजहब को उकसाता नहीं है। कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान सबका पाकिस्तान है, और कायद-ए-आज़म का जो तसव्वुर था वो अमन था, अकलियतों के लिए आज़ादी था, मसीहियों के लिए आज़ादी है। और फुकदान ये है कि चर्च के अंदर मोहब्बत की कमी है। क्रिश्चियन पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल लीडर्स ये कभी मिलकर नहीं बैठते। ये इंटरफेथ डायलॉग के मैं समझता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर्स हैं वो सिर्फ सेमिनार्स की हद तक रहते हैं, लेकिन चाहिए कि जो भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात है वो मिलकर उनको देखें और हुकूमत वक्त के साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ात उन तक रखें कि ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये बड़ी मुश्किल जिंदगी होती है। मैं समझ सकता हूँ कि जब एक शख्स पर कोई ऐसा इल्जाम लगा दिया जाता है मजहब की बुनियाद पर, तो जिंदगी ना सिर्फ उस शख्स की, पूरे खानदान की जिंदगी मुश्किल का शिकार हो जाती है। तो मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद यस्सु अल मसीह पाकिस्तान में मसीहियों की जिंदगियों को
آسان بنائے اور پاکستان میں بسنے والے مسیحی بہتر طریقے کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں، اور یہ جو جبر اور یہ جو تشدد کا عالم ہے، خداوند اس جبر اور تشدد کے عالم کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے۔ چلیں، یہ تو میسج آپ نے دے دیا جو پاکستان کے اندر ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ایک میسج آپ پاکستان سے باہر جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا دیگر ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی کوئی میسج دیں، ان کو بتائیں کہ ہم نے ہماری جو کاوشیں ہیں، جو ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم زیادہ طاقت سے اپنی بات جو ہے وہ کر سکتے ہیں حکومت کے ساتھ۔ جیسے ہم یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یورپین پارلیمنٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پہلے بھی کھٹکھٹاتے رہے ہیں، آگے بھی کھٹکھٹاتے رہیں گے، جنیوا میں، سوئٹزرلینڈ میں، ہر جگہ پر۔ مگر اس کے لیے ہمیں یونائٹ ہونا ہے، اس کے لیے ہمیں گھروں سے زیادہ تعداد میں نکلنا۔ اب مجبوری ہے کہ اگر ہم یورپین پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، بیلجیم برسل میں جاتے ہیں، یا ہم جنیوا جاتے ہیں، اگر ہم 100، 150، 200 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو یہ تعداد جو ہے، میرا خیال ہے کہ ٹوٹل مجموعی طور پر یورپ اور برطانیہ کو اگر ملائیں تو تقریباً 35-40 ہزار پاکستانی مسیحی ہیں۔ لیکن یہ لوگ یہاں پر آنے کے بعد اپنے پیچھے اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ہالینڈ میں ایک بڑی تعداد ہے، خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہالینڈ کے جو مسیحی ہیں وہ بڑے غیور ہیں، بیلجیم کے بہت سارے دوست ہیں، یورپ میں بھی مختلف ممالک میں۔ لیکن اس بڑی تعداد میں جب یہ نکلیں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ بات ہوگی۔ ایک اور بات، جیسے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے اوپر ہم نے کوشش کی کہ یہ سال جو ہے اس کا آخری سال ہے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کا، 31 دسمبر کو یہ ختم ہو جائے گا، اور ایک نیا جی ایس پی پلس اسٹیٹس حکومت پاکستان کو مل جائے گا۔ ہماری خواہش تھی کہ ہم مل کر ایک ایسی طاقت کے ساتھ یورپین کمیشن کے اندر بات کریں، یورپین پارلیمنٹ کے اندر بات کریں کہ جناب آپ جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو مشروط کریں ہمارے لوگوں کے حقوق کے ساتھ، تاکہ حکومت پاکستان مجبور ہو، جیسے فیٹپ میں انہوں نے بہت سارے جو نکات تھے وہ منوائے اور پاکستان نے ان کو مانا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو پلیز میری درخواست ہے کہ اس حوالے سے کوئی میسج دیں ہمارے یورپ کے، امریکہ کے، بیرون ملک پاکستانیوں کو، کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے باہر نکلیں، اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے بیوی بچوں کے لیے۔ ہم سب کرتے ہیں، وہ مسلمان بھی کرتے ہیں، وہ ہندو بھی کرتے ہیں، وہ چور بھی کرتے ہیں، وہ ڈاکو بھی کرتے ہیں۔ کوئی ڈاکو بھی اگر ڈکیتی کرتا ہے تو وہ لا کر اپنے بیوی بچوں کو کھانا دیتا ہے ان کا، یہ سب کرتے ہیں۔ بطور مسیح ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے آواز بلند کرنی ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں، جو کچھ کر سکتے ہیں۔ سب کچھ ہمارے اختیار میں نہیں، لیکن جو اختیار میں ہے وہ کریں۔ ہاں جی بشپ صاحب پلیز۔ ہاں، یہ بڑی اچھی بات ہے، اور سوشل میڈیا ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، اور یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، یو کے میں جتنے بھی اوورسیز کرسچنز ہیں، ہم تھرو سوشل میڈیا ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوں، اور جو ایشوز ہیں ان کے بارے میں ہمیں دعا کرنی چاہیے، کہ اور پھر مل کر ان ایشوز کا جو حل ہے، میں سمجھتا ہوں مل کر اگر ہم اکٹھے ہو جائیں اور ایک دوسرے کے ویژن کو سنیں، ایک دوسرے کے آبجیکٹو کو سنیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسائل کا حل ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے بہت سارے مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ فقدان یہ ہے کہ ہم کمیونیکیشن کم کرتے ہیں، فقدان یہ ہے کہ محبت ٹھنڈی پڑ گئی ہے، فقدان یہ ہے کہ ایک دوسرے کی سنتے نہیں، فقدان یہ ہے کہ ایک دوسرے کو فالو نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہم یسوع المسیح کو سارے دل سے فالو کرنا شروع کر دیں تو ہم میں محبت جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ سکتی ہے، اور ہم دوسروں کا خیال یسوع کی محبت کو جان کر بہتر طریقے کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو ہم سب کو کمیونیکیشن ایک دوسرے کے ساتھ رکھنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز مسیحی جتنے بھی ہیں، ہم بہتر طریقے کے ساتھ اپنے وہ جو لوکل مسیحی ہیں جو ظلم، تشدد اور مصیبتوں کا شکار ہے، بہتر طریقے کے ساتھ ان کی مدد کر سکتے ہیں اگر ہم یونائٹ ہو جائیں۔ کیونکہ وہ لوگ تو گراؤنڈ ریالٹیاں اور ادھر پس رہے ہیں، اور یہ تو حقیقت ہے کہ ادھر بچوں پر ظلم ہوتا ہے، مسیحی بچیوں کو جبرن اغوا کر لیا جاتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ بچوں پر اور مسیحیوں پر بے شمار مظالم ڈائے جاتے ہیں، گاؤں کے گاؤں جلا دیے جاتے ہیں، اور لیکن ایک دن یہ اندھیر نگری ختم ہوگی
जब हम मिलकर दुआ करेंगे और यस्सु की सलीब को दिल से फॉलो करेंगे और पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, पाकिस्तान में बसने वाली सारी कौमें तरक्की करेंगी और पाकिस्तान का झंडा वो बड़ा अमन का झंडा बनकर दुनिया में एक्सेप्ट किया जाएगा। अभी तो पाकिस्तान जो अक़लियतों के हवाले से है एक बड़ी शर्मनाक मैं समझता हूँ कि जो जब हम देखते हैं रिपोर्ट्स भी और जब हम अपनी आंखों से भी देखते हैं कि पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज नहीं है। पाकिस्तान में ये सच है कि अक़लियतों पर तशद्दुद होता है, पाकिस्तान में अक़लियतों को घेर घेर कर मारा जाता है और तंग किया जाता है और इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। बहुत शुक्रिया बिशप साहब, आपकी बातें सुनी हैं और बहुत कुछ जो है वो सीखने का मौका भी मिला है। और मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने नाज़रीन से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा आज के जो प्रोग्राम था उसका मकसद ये था कि एक तो बिशप साहब जो है उनके हवाले से बताएं, क्योंकि बिशप साहब ने मना किया था कि नहीं वाटसन भाई इसको रहने दें, लेकिन मैंने कहा नहीं, हम जो कुछ करते हैं अगर हम लोगों को नहीं बताएंगे कि आपने क्या क्या किया है तो लोगों को पता नहीं लगेगा और इससे मोटिवेशन होती है, इससे एक दूसरे का हौसला जो है बढ़ता है। मकसद हमारा जो है वो इस प्रोग्राम के हवाले से यही है कि हम उन मसाइल को उजागर करें, ब्लास्फेमी के खास तौर पर जो केसेस हैं, बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं, मुश्किलात में हैं, और अगर किसी की कोई जमानत हो जाती है तो वो वहीं रहकर खौफ में रहता है कि कोई गोली कहीं से भी उसको लगी और उसकी जिंदगी तबाह होगी, क्योंकि फिर वो आम तौर पर जैसे लोग नौकरी करते हैं, काम करते हैं, वो उस जगह नहीं रहता। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि इन चीजों को देखें, सोचें और अपनी कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए बाहर निकलें। ये हमारे लोग हैं, हमारे मसीह बहन भाई हैं, हम इनके लिए निकलें। हमारा कलाम खुदा का जो है वो हमें ये बताता है कि ना सिर्फ हम उनके लिए निकले, हमें तो किसी पर भी जुल्म हो रहा हो, जैसे कि सामरी की मिसाल आपने देखी अंजील के अंदर कि उसको जो वो डाकू ने मारा तो उसको लेकर कौन गया। तो ये मिसालें हमारे लिए कि हमारे लिए सिर्फ मसीही नहीं, किसी को भी, किसी के साथ भी जुल्म हो तो हमें उसकी मदद करनी है। लेकिन यहाँ तो हमारे अपने मसीह बहन भाई जो मुश्किलात में हैं, और हम अगर यूरोप में आके, अमेरिका कनाडा में आके एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे बच्चे महफूज हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी वो जिम्मेदारी खत्म होगी। तो बहरहाल मैं इजाजत चाहता हूँ आप लोगों से, और खुदावन ने चाहा तो फिर किसी अगले प्रोग्राम में आपके साथ गिल साहब यस्सु के लिए तालियां फॉर सिस्टर तबीता, यस्सु के नाम को जलाल, हालेलुया, यस्सु की वो बेटी है, सारा जलाल यस्सु के नाम को। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, खुदा हाफिज, बाय बाय।